जय हिंद ऑल स्टूडेंट। देखिए, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम जो विलेज चैप्टर भाग 1 में जो हमने टॉपिक कराए थे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता तथा नॉर्मलता और मोललता में संबंध। तो यहाँ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों के लिए यह इस वीडियो में चर्चा करने वाला है। यहाँ हम प्रत्येक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा नॉर्मलता से। किससे रहेगा? नॉर्मलता से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मलता से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन है हमारा 500 ml में H2SO4 की सल्फ्यूरिक अम्ल की 4.9 ग्राम मात्रा घुली हुई है, तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी? इसकी नॉर्मलता क्या होगी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों में नॉर्मलता पूछी जाती है। तो यार देखना ये है हमें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है इसमें। ठीक है, अब देखिए यह कह रहा है कि 500 ml में H2SO4 की 4.9 ग्राम मात्रा घुली हुई है। अब देखिए 500 ml में H2SO4 की घुली हुई मात्रा ये है हमारे पास 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम। अब देखिए 4.9 ग्राम मात्रा 500 ml में घुली हुई है। आइए आप देखते हैं कि 1 ml में, इसमें 1 ml में H2SO4 की घुली हुई मात्रा तो ये होगी हमारे 4.9 अपॉन 500। ठीक है, इसी तरह देखेंगे 1 लीटर में H2SO4 की घुली हुई मात्रा। अब देखिए 1 लीटर बराबर होता है कितना? 1000 ml। अच्छा यार देखना है 1000 ml, तो इसकी जो मात्रा निकलेगी वो है 4.9 अपॉन 500 इंटू कितना करते हैं इसका? 1000। ठीक है, अब देखिए यहां से 500 से कितने बार? 2 बार। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 बचा, यानी 9.8 ग्राम प्रति लीटर। अब देखिए ये हुई 9.8 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। निकालना क्या है हमें? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार। अब देखिए तुल्यांकी भार की चर्चा हम फर्स्ट भाग में कर चुके हैं। ठीक है, याद देखें तो H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो आता है आपका 49। कितना होता है? क्या लिख लीजिए आप, H2SO4 का जो अणुभार है ना वो होता है 98 और तुल्यांकी भार होता है 49। अब हमें लगाना क्या है वो देखें आगे। देखिए नॉर्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार। अब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बनी है 9.8 अपॉन इसका तुल्यांकी भार कितना है? तो तुल्यांकी भार है इसका 49।
कितना 40 ना, डिवाइड कर दीजिए इससे तो कितना आएगा 0.2। तो ये क्या रही इसकी नॉर्मल था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ नॉर्मल था खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन समझ लें। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको 1.06 ग्राम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 250 ml में घोला गया है, ml में घोला गया है। ठीक है, तो घोल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो घोल की मोलरता ज्ञात कर। अब देखिए यह देखना हमें दिया क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से कराऊंगा। यह देखिए आप पहले समझिए 1.06 ग्राम मात्रा 250 ml में घोला है, तो लिख सकते हैं हमें 1.06 Na2CO3 250 ml में घोला है। अब देखिए 1 ml में Na2CO3 की घुली हुई मात्रा तो कितनी हुई आपकी 1.06 अपॉन 250। यहाँ देखिए 1000 ml में यानी कि 1 लीटर यानी 1000 ml में। अब 1000 ml में Na2CO3 की घुली हुई मात्रा तो यह 1.06 अपॉन 250 इंटू 100। इससे कैसे आउट हुए 4 बार, 4 का मल्टीपल करेंगे यहाँ पर तो ये होगा 1.4 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, या इसको ऐसे ही छोड़ दो 1.06 इंटू 4। अब देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, तो मोलरता बराबर होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अड़वा। अब देखिए यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी है, वो रख रहे 1.06 इंटू कितनी 4 अपॉन Na2CO3 का अड़वार, Na2CO3 का अड़वार। तो देखिए अड़वार निकालने के लिए सोडियम का होता है 23, सोडियम का 2 अणु 2 गुणा 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, हुआ 46 प्लस 12 प्लस 48। ये सारे को ऐड करो तो 8 और 8 16 का 6 और ये 106। कितना हुए 106। तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा 106। अब देखिए 1.06 से 106 कितने बार कटे 100 बार यानी 1/25 0.04 कितना हुई 0.04 है। ये क्या हुई इसकी मोलरता। देखिए ये आपके 2 क्वेश्चन पूरे हुए, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक आपका हो गया नॉर्मलता, एक आपका हो गया मूलता, ठीक है। अब ये कराएंगे आपका मूलता। अब देखिए ये हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप और भी आगे अपने कर सकते हो उससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि 10%, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं परसेंट वाले कि 10% Na/CO3 की भारानुसार मूलता क्या होगी, मूलता क्या होगी। अब देखिए यहाँ परसेंट है तो इसके देखना है हमें क्या दिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 10% का अर्थ क्या है। 10% Na/CO3 का अर्थ है कि 10 ग्राम Na/CO3 100 ग्राम में घुला है, 100 ग्राम में घुला है। अब देखिए 100 ग्राम में घुला है। अब इसमें रखना है विलायक का भाग कितना होगा, तो विलायक बराबर कितना होगा, तो विलायक लगेगा यहाँ पर हमारा 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम। कितना, 90 ग्राम की मात्रा है, विलायक की मात्रा है इसमें। अब 90 ग्राम विलायक की मात्रा है तो इसका तात्पर्य होगा कि 90 ग्राम विलायक और 10 ग्राम इसमें क्या है Na/CO3। या लिख सकते हैं हम 90 ग्राम विलायक में Na/CO3 10 ग्राम घुला हुआ है। या लिखो 10 ग्राम Na/CO3 90 ग्राम में घुला है, 90 ग्राम में घुला है आता है। एक ग्राम में Na/CO3 की मात्रा, तो ये हो गया आपके 10/9। अब 1000 ग्राम में देखा जाए यहाँ पर, तो 1000 ग्राम में Na/CO3 की घुली हुई जो मात्रा है वो 10/90 इंटू 1। देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो, ठीक है। तो ये होगा आपका 1000/9 ग्राम। अब देखिए निकालना क्या है हमें निकालना है मूलता। तो मूलता बराबर होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन अणु। अब देखिए यहाँ हो सकता है, देखो ग्राम है इसको हम ml में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1000/9 अपॉन अणुभार Na/CO3 का अणुभार कितना आया था 106। ये हमारा बना यहाँ पर 1000/9 इंटू 106। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी आया आपका आंसर देगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, निकाल सकते हो आगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो चौथा टॉपिक है उससे 0.1 मोलरता, 0.1 मोलरता H2SO4 की
उसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। मोलरता वाले H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, जहां जबकि H2SO4 का अणुभार 98 तथा तुल्यांकी भार 49। अब देखिए जो आपका एक सूत्र था उसमें कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, तो ये क्वेश्चन है नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिया है उसको समझ लो पहले। क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया है मोलरता, क्या दिया हमें, तो मोलरता दी हुई है 0.1, नॉर्मलता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और दे रखा है H2SO4 का अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार है 98, H2SO4 का तुल्यांकी भार तो पीछे निकाल चुके हैं 49। ठीक है, अब देखिए सूत्र से देखते हैं, तो सूत्र क्या होता है, तो जो इसका सूत्र है वो है आपका नॉर्मलता, जो इसका संबंध है नॉर्मलता अपॉन मोलरता बराबर होता है आपका अणुभार बट्टे तुल्यांकी। अब देखिए अणुभार बट्टे तुल्यांकी भार, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ लगा दीजिए आप। नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता को छोड़ दीजिए, तो नॉर्मलता मोलरता कितने दी है हमें 0.1 इक्वल टू अणुभार कितना है तो 98, तुल्यांकी भार 49, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 49 इंटू नॉर्मलता बराबर 98 इंटू 0.1, तो नॉर्मलता बराबर होगी 98 इंटू 0.1 अपॉन 49। आप कैलकुलेशन कर लीजिए आगे, जो निकलेगा वो इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो इस तरह जो भाग वीडियो नंबर जो फर्स्ट वीडियो थी आपकी, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें टॉपिक आए थे हमने नॉर्मलता, मोलरता और इन दोनों के बीच में संबंध, इसके 4 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस आधार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी इसी से हम निकाल सकते हैं।